आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि यदि कोई पुरुष है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर अपनी वाइफ के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, तो शारीरिक संबंध बनाते टाइम लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट से आवाज़ों का आना, क्या वो कोई बीमारी हो सकता है? क्या वो कोई उनको अंदरूनी दिक्कत समस्या हो सकता है? ये किस कारण से आता है? क्या उनको किसी प्रकार की कोई रोग है? क्या उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक संबंध बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ में या फिर अपनी वो गर्लफ्रेंड के साथ में, तो उनके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ आना जैसा उनको महसूस होता है या फिर आवाज़ें जैसी उनको कहीं ना कहीं लगता है। तो बहुत सारी औरतें क्या होती हैं, वो उनको ये दिक्कत रहता है कि उनको लगता है कि कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं हो गया उनके प्राइवेट पार्ट में, किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन जैसी चीज़ें तो नहीं हो गई हैं, इसकी वजह से आवाज़ आता है। ये सारा डाउट आज हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है। हम जानकारी उद्देश्य के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके औरतों के प्राइवेट पार्ट से आवाज़ आना तो उसका बहुत सारा रीज़न दे देते हैं, बहुत सारी दिक्कत समस्याएं बताने लगते हैं और वो बहुत सारा मेडिसिन भी लेने शुरू कर देती हैं, या फिर वो डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके प्राइवेट पार्ट में दिक्कत समस्या होने लगा है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाती हैं, आवाज़ आता है। तो ये सारा डाउट आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्या क्या रीज़न से ये आता है। जैसे कि मान लीजिए आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, आप और आपकी वाइफ यानी पुरुष और महिला जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो शारीरिक संबंध बनाते टाइम अगर उनके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ों का आना, अगर ऐसा कुछ लगता है या फिर महसूस होना, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। गैस के कारण से हो सकता है, या फिर उनको नेचुरली, ये चीज़ एक नेचुरली चीज़ है जो किन्हीं किन्हीं लोगों में देखा जाता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई दवा ना कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। अगर उनके प्राइवेट पार्ट से, मतलब अगर उनके योनि से आवाज़ें आती है, तो मतलब हम समझाने के तौर पे आपको बता रहे हैं, एक पुरुष है जब वेजाइना के अंदर एक तरीके से वो अपना पेनिस इंसर्ट करता है, मतलब अंदर करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्स करता है, तो सेक्स करते टाइम उनको आवाज़ों के जैसे सुनाई देना। फिर वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको आवाज़ जैसी सुनाई देने लगता है तो वो समझ जाते हैं कि उनको दिक्कत, कोई समस्या है, या फिर वो शारीरिक संबंध नहीं बना पाते, या फिर उनको ऐसा लगता है कि इनके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, या फिर जो औरत होती है वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होने लगता है और वो बहुत सारी मेडिसिनें लेने लगती हैं दूसरे के कहने पे, या फिर किसी भी वीडियो में जाके देखती हैं तो उनके बहुत सारी मेडिसिनों के बारे में बताया भी गया है, तो वो लेना शुरू कर देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है अगर आपके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ आता है तो, क्योंकि ये एक नेचुरली है। आप किसी भी पोजीशन में, मान लीजिए आप कोई भी पोजीशन में शारीरिक संबंध बनाती हैं, किसी भी पोजीशन में आप करना चाहते हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आवाज़ों का सुनाई देना महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेट पार्ट से आवाज़ आ जाता है और आपको कहीं ना कहीं डर सा होने लगता है कि पहले ये चीज़ नहीं होता था, अब क्यों होने लगा है। तो ये चीज़ नेचुरली है, जो बहुत कम लोगों में देखा जाता है, महिलाओं में, कि उनके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ आना। तो इस पर आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी प्रकार की कोई दवा मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की इन्फेक्शन है या फिर कोई अंदरूनी दिक्कत समस्या आपको लगता है, तब आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, किसी नर्स या किसी लेडीज़ डॉक्टर को आप दिखाइए, अपनी दिक्कत समस्या जो भी परेशानी वो बताइए। फिर डॉक्टर के द्वारा, अगर आपके अंदर कोई दिक्कत समस्या ऐसी कुछ लगता है, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा मेडिसिन आप डॉक्टर दें, उसे डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से आप लें। आप कभी भी आप अपने मर्जी से कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन यूज ना करें अगर आपके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ें जैसी चीज़ें आती हैं, अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो। अगर आपको कोई अंदरूनी दिक्कत समस्या नहीं है तो ये नेचुरली चीज़ है, इस पर आपको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत रिवर के, मतलब बहुत कम लोगों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ना पुरुष को घबराना है शारीरिक संबंध बनाते हुए, ना महिला को घबराना है अगर उनके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ आता है शारीरिक संबंध बनाते टाइम। ये एक नेचुरल चीज़ है जो हमने बताया, गैस के कारण भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिम वगैरह कर, जैसे औरतें अगर जिम वगैरह करती हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट से अक्सर करके ये सारी आवाज़ें उनको महसूस होता होगा, सुनाई देता होगा। तो ये नेचुरली है, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको होपलेस होने की ज़रूरत है, ना आपको ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखने की, सोचने की ज़रूरत है।
अगर कोई दिक्कत समस्या आपको लगता है, अंदरूनी कोई दिक्कत समस्या, तब आप अपने डॉक्टर या लेडीज़ डॉक्टर या फार्मासिस्ट जिससे भी आपको आपके आसपास हो उनको जाकर दिखाइए। अगर दिक्कत समस्या रहेगी तो वो डॉक्टर मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाएगा। बाकी अगर आवाज़ें खाली आवाज़ों का आना आपको महसूस होता है तो ये कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप आराम से शारीरिक संबंध बनाइए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है, जानकारी उद्देश्य के लिए है कि बहुत सारी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से आवाज़ आता है, उनके हस्बैंड या फिर उनके बॉयफ्रेंड बहुत चिंतित में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि क्यों आता है प्राइवेट पार्ट से आवाज़, इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या कोई दिक्कत समस्या है या फिर कोई बीमारी है या फिर कोई रोग है, इसकी वजह से इनको आता है। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर छोटी सी जानकारी हमारा आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर कीजिए, उनके पास आप भेजिए जिन्होंने आपको बताया है कि यार हमारी वाइफ है या हमारी गर्लफ्रेंड है, अगर हम शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ें आने लगती हैं। क्या तुम्हारी भी वाइफ के साथ ऐसा होता है अगर तुम शारीरिक संबंध बनाते हो तो? लोग पूछ लेते हैं कई बार, या फिर औरतें एक दूसरे से पूछ लेती हैं, उसी में उनको बहुत सारी चीज़ें बता दिया जाता है कि हाँ ये दिक्कत हो गया, ये समस्या हो गया, तुम डॉक्टर को दिखाओ, तुम ऐसा करो। लोग घबरा देते हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, इसको बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है ऐसे भी बता देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है, लोग कमेंट करते हैं कि इसके डर के नाते से आवाज़ आता है, इसके डर के नाते से वो शारीरिक संबंध ही नहीं बना पाते हैं महीनों तक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप रुक जाइए, एक महीना शारीरिक संबंध मत बनाइए, ये समस्या ठीक हो जाएगा, आपके प्राइवेट पार्ट से आवाज़ नहीं आएंगी। अरे तो कोई ये बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ये एक नेचुरली चीज़ है जो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी के कहने पे आप कोई दवा मेडिसिन लेने लगेंगे, ना आपने कोई वीडियो देख लिया उसमें आपको इस चीज़ के बारे में कोई दवा बताया गया है या फिर कोई जेली कोई क्रीम बताया गया है तो आप ना लेने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि जो आपको बताया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अंदरूनी कोई दिक्कत समस्या है तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेडीज़ डॉक्टर या फार्मासिस्ट या फिर अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, आप अपनी दिक्कत समस्या बताएंगे। लेडीज़ों के लिए ये है वीडियो। फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा मेडिसिन आपको दिया जाए वो मेडिसिन आप लीजिए, अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये नेचुरली चीज़ है, इससे आपको परेशान हो घबराने की कोई बात ही नहीं है। जिन लोगों ने आपको बताया है या जो लोगों ने आपको इसके बारे में पूछा है उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, अगर जानकारी नहीं है तो। क्योंकि ये वीडियो हम जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, हम अपने चैनल पे सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए वीडियो बनाते हैं, जानकारी पर्पस के लिए बताते हैं कि ताकि लोगों को समझ आए और लोग परेशान मत ना हों। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए या उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। फिर मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में।